अयोध्या एक ऐसा शहर जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, ऐसा शहर जहां महाकाव्य रामायण शुरू व समाप्त होती है। वेदों में अयोध्या को ईश्वर का नगर भी बताया गया है। इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। यहाँ का वैराग्य, यहाँ का त्याग, यहाँ का समर्पण, यहाँ का प्रेम व सद्भाव आज भी अयोध्या के लोगों एवं प्राचीरों में दिखाई देता है। इस वीडियो के माध्यम से आप अयोध्या के प्रमुख दर्शनीय स्थलों हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि, सरयू घाट के वर्चुअली दर्शन कर सकते हैं। प्रभु श्री राम की नगरी में आपका स्वागत है। अयोध्या में प्रवेश करते ही आपको देखने को मिलेंगी प्रभु श्री राम के रंगों में रंगी अयोध्या की ये गलियां, जो कि बेहद खूबसूरत लगती हैं। हिंदू तीर्थ स्थल होने की वजह से यहाँ हर साल काफ़ी पर्यटक आते हैं। अगर आप अयोध्या आए हैं या आने वाले हैं तो यहाँ रुकने के लिए होटल्स के साथ धर्मशाला भी है, जिनमें से प्रमुख है बिरला धर्मशाला एवं गुजराती धर्मशाला। तो फाइनली वी आर रेडी है एंड अभी हमें बिरला धर्मशाला के बाहर हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन होने वाला है हनुमानगढ़ी मंदिर। तो चलिए अब चलते हैं। बिरला धर्मशाला से श्री हनुमानगढ़ी मंदिर की दूरी केवल 500 मीटर है। मान्यता यह है कि हनुमानगढ़ी मंदिर में हनुमान जी सदैव वास करते हैं, इसलिए अयोध्या आकर भगवान श्री राम के दर्शन से पहले भक्त हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित है, इसलिए यहाँ पर आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इसके बाद आपको हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जो हमेशा फूल माला से सुशोभित रहती है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी को वर्तमान में अयोध्या का राजा माना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में आने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी यहाँ पर एक गुफा में रहते हैं और राम जन्मभूमि और रामकोट की रक्षा करते हैं। हनुमान जी को रहने के लिए यहाँ पे स्थान दिया गया था और यहाँ आप हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मंदिर के आसपास ही भगवान को भोग लगाने के लिए प्रसाद भी ले सकते हैं। प्रत्येक दुकानों के सामने जूते चप्पल रखने की व्यवस्था भी है। दर्शन कर लो, नहीं तो वो भी बंद हो जाएगा, 1 बजे पता लग जाएगा। वैसे आपको राम दरबार सीता रसोई दिखा के भोजनालय पे छोड़ देंगे और क्या। अयोध्या की गलियों में हमें एक गाइड भी मिल गए थे, जिनके आग्रह करने के बाद वह भी हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो गए थे, जो कि आगे आगे ब्लू टी शर्ट में चल रहे हैं। उन्होंने हमें आसपास के मंदिरों के दर्शन कराने के मात्र 30 रुपये लिए थे। हनुमानगढ़ी दर्शन करने के बाद हम राम जी के दरबार गए थे, जहाँ पर सीता जी की रसोई भी स्थित है। 11,000 वर्ष श्री रामचंद्र जी बैठ कर राज किए। रावण को मार के आई थी, उसी जगह राज की, उसी जगह पे इनका राज तिलक श्री राम जी की राज। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। इसके बाद हम सीधा गए अयोध्या के सबसे प्रमुख स्थल के दर्शन करने, श्री राम जन्मभूमि। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपको छोटी छोटी गलियों से होकर गुजरना पड़ता है। इस प्रमुख स्थल पर आप पैसों के अलावा कुछ और लेके नहीं जा सकते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉकर्स की भी व्यवस्था है, जहाँ पर आप अपना कीमती सामान रख सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आपको मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स एवं लंबी लाइनों से होकर गुजरना पड़ता है। और अभी हम श्री राम जी के दर्शन करके आ चुके हैं। श्री राम जी के दर्शन करना हमारे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स में हमने दर्शन कर लिए थे। अंदर कैमरा एवं वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको भगवान श्री राम जी के दर्शन नहीं करा पाए। अयोध्या की लगभग हर गली में आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ की एक खास बात और है, यहाँ पर सभी प्रमुख स्थल 2 किलोमीटर के अंदर ही स्थित है। यहाँ पर आप आसानी से पैदल या फिर ई रिक्शा के माध्यम से भी दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद हम गए श्री अमावा राम मंदिर के दर्शन करने, जो श्री राम जन्मभूमि के निकट ही स्थित है। यहाँ प्रत्येक दिन भक्त लोगों के लिए दोपहर 11:30 बजे से 3 बजे तक निःशुल्क भंडारे व खाने का आयोजन होता है, जिसके लिए आप निःशुल्क यहाँ से कूपन प्राप्त कर सकते हैं।
यहाँ पर आप श्री राम जी के बाल रूप के दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर देखने में बेहद खूबसूरत है। अब आप देख सकते हैं कार सेवकपुरम, जिसे श्री राम जन्मभूमि कार्यशाला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मंदिर निर्माण से जुड़ी सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये रहा भव्य राम मंदिर का मॉडल। और ये आप देख सकते हैं बैल, जो रामेश्वरम से मंगाई गई है। और यहाँ पर आप मंदिर से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं, जो भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद एग्जीबिशन में लगाई जाएंगी। अब ये आप देख सकते हैं राम मंदिर के लिए तराशे गए पत्थर, जिन पर नंबरिंग की जा चुकी है, जो कि इसी क्रम में लगाए जाएंगे। तो 92 में कार्यशाला शुरू होने के बाद से ही यह पत्थर यहाँ पर भक्तगणों द्वारा रखे गए हैं। यहाँ के प्रत्येक ईंट व पत्थर श्री राम के नाम की है। पत्थरों को मंदिर निर्माण स्थल तक ले जाने का कार्य अभी जारी है। के बाद हम गए कनक भवन। हनुमानगढ़ी के निकट स्थित कनक भवन अयोध्या का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। कहा जाता है कि यह भवन कि कई जी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। इस मंदिर को सोने का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के श्री सीताराम जी भारत के सुंदरतम स्वरूप कहे जा सकते हैं। और इसके बाद हम गए दशरथ जी के राजमहल। ये दशरथ जी का महल है। भगवान श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में इसी जगह पे खेले कूदे बड़े हुए। कहा जाता है कि यह भगवान राम के पिता और अयोध्या के राजा दशरथ जी का निवास स्थान था। महाराज दशरथ महल को बड़ा स्थान या फिर बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम जी का भी जन्म यही हुआ था। इस भवन के मंदिर में ही राम, लक्ष्मण और सीता जी की मूर्तियां भी लगी हुई हैं। यह मंदिर देखने में बेहद बड़ा एवं रंगीन है। नाम बताओ। विवेक प्रजापति। कोई कार्य मनोकामना होगा विचार लीजिए। इस मंदिर में ही हमने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ भी देखी। आप यहाँ मात्र 10 रुपये में श्याम बख्शी द्वारा अपना भविष्य भी देख सकते हैं। इसके बाद हम गए सुग्रीव फोर्ट के दर्शन करने, जो कि बेहद प्राचीन एवं ऐतिहासिक है। पुरानी कथाओं के अनुसार इस स्थान पर दर्शन मात्र से ही दर्शन करने वाले व्यक्ति के शत्रुओं का नाश हो जाता है। अयोध्या जी की पुनः स्थापना के दौरान महाराजा विक्रमादित्य ने इस किले का पुनर्निर्माण कराया था।
सुग्रीव फोर्ट के बाहर ही आप साउथ इंडियन खाने का भी आनंद ले सकते हैं। भैया सुग्रीव किले के बाहर बेहद स्वादिष्ट साउथ इंडियन फूड परोसते हैं। और ये है राम भरत मिलाप की जगह। यह जगह अत्यंत छोटी परंतु बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसी जगह अयोध्या वापसी के बाद प्रभु श्री राम अपने भाई भरत जी से मिले थे। इसके बाद हम अयोध्या की सुंदर गलियों से होते हुए बढ़ चले अपने अयोध्या यात्रा के लास्ट डेस्टिनेशन सरयू यात्रा की ओर। में ही आप देख सकते हैं तुलसी उद्यान। सरयू घाट के बाहर ही आप यहाँ के बेहद ही स्वादिष्ट नाश्ते का भी आनंद ले सकते हैं। और यह है सरयू घाट का एंट्री गेट। यहाँ से आप सरयू घाट में एंट्री कर सकते हैं। और ये है राम जी की पैड़ी। और अब आप देख सकते हैं होली सरयू रिवर। हिंदू धर्म में इस नदी का विशेष महत्व है। सरयू नदी का वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। और यहाँ पर आप सिर्फ 30 रुपीज़ में बोट राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। संध्या के समय प्रत्येक दिन यहाँ पर मंत्रों के उच्चारण के साथ संध्या आरती भी की जाती है। आरती की तैयारी शुरू हो गई है। रात के समय सरयू घाट पर विशेषतः राम की पैड़ी पर बेहद खूबसूरत लाइटिंग भी की जाती है। और अगर आपको ये हमारा वर्चुअल दर्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।